बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब। तो आज का दिन का आगाज़ हो चुका है और इस टाइम बज रहे हैं दिन के 2 और यानी कि 2 PM। तो बस अभी मैंने नाश्ता कर लिया है और अभी मेरे घर में कुछ काम हो रहा है, तो मैं बैठी हुई हूँ इंतज़ार में कि वो काम ख़त्म हो तो फिर मैं अपना काम शुरू करूँ। किचन में कुछ काम हो रहा था तो मैंने कहा चला मैं यहाँ बैठ के आपको आज थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ व्लॉग का, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मेरे व्लॉग जो है ना वो ऐसे शुरू ही नहीं हुआ था। तो मैंने कहा चला आज मैं आपको अपना मुखड़ा दिखा देती हूँ। सो बस अभी किचन का काम ख़त्म होता है तो हम किचन में जाके थोड़ी सी किचन को समेटेंगे। देन उसके बाद फिर क्या क्या होता है सारा दिन में वो आपसे शेयर करते जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। चलें जी, मेरे साथ ही बने रहें, फिर देखते हैं सारा दिन हम क्या क्या करते हैं। जी जनाब, तो काम ये था कि इसकी जो जाली थी ना, ये जो लगी हुई होती है कबर्ड्स के अंदर, ये वाली चेंज हो रही थी और बड़ी साफ़ सुथरी सी हो गई थी और सारा काम जो है ना वो इसी तरह से फैला हुआ था। ये सब चीज़ें समेट के रखनी थी और फिर ज़ोहर का टाइम भी हो रहा था, तो बस जल्दी जल्दी में मैंने सारे बर्तन वगैरह एक जगह जमा करके रख दिए थे, सब चीज़ें समेट दी थी और उसके बाद मैं बनाने लगी थी अपने लिए चाय, क्योंकि मैंने कहा चलें चाय तो मैं सुकून से आराम से बैठ के पीऊँगी और भाग दौड़ में ना चाय जो है ना वो मज़ा नहीं देती है। तो बस फिर मैं और अम्मी जो है ना वो अम्मी नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई थी, मैंने चाय का पानी रख दिया था और फिर हम चाय पीते पीते ये भी सोचने था हमने कि आज हमने शाम के खाने मतलब रात के खाने में डिनर में क्या बनाना है। तो बस वैसे हम एक दिन पहले ही सोच लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें फिर उसी दिन ही जो है ना वो सोचना होता है कि क्या पकाएं। और फिर हमारा प्रोग्राम बन गया था कि हमने जो है वो आज चिकन पालक का सालन बनाना है और चिकन पालक का सालन आप आगे जाके रेसिपी उसकी देखेंगे मेरे व्लॉग में। बहुत ही मज़ेदार चिकन पालक बना था। तो बस यही था, मैंने चाय वगैरह छान ली थी अच्छी तरह और फिर मैं चाय का कप लेके अपना बैठ गई थी डाइनिंग टेबल के ऊपर, सुकून से चाय पीने लगी थी। और आज तो ज़्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्मी थी। चाय वगैरह ख़त्म करने के बाद मैं फिर अपनी रोज़मर्रा की रूटीन पे वापस आते हुए और साथ साथ ना मैं टीवी चला लिया था मैंने ना, वो ड्रामा आ रहा होता है इस वक्त, वो कौन सा यार वैसे नया शुरू हुआ है कोई ड्रामा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है इस वक्त। वो 2 बहनों का जो शुरू हुआ है ना, वो 2 बहनें जो है ना वो देवरानी जेठानी बन जाती हैं बाद में, फिर पता नहीं मेरे ही रहना शायद, हाँ इस तरह का कोई नाम है, आप लोग सर्च कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अजीब से ही ड्रामा है वो, बस मैं देखती जा रही थी साथ साथ बेडशीट भी ठीक करती जा रही थी। उसके बाद जो है ना जनाब मैं आपको एक अच्छी सी चीज़ दिखाने लगी थी, बहुत ही जो है ना वो कारआमद सी चीज़ है ये जो है ना मैं जो आपको दिखा रही हूँ ये हुक है। ये जो है ना मेरी शॉपर से निकल ही नहीं रहा था, बहुत स्ट्रगल हुई है मुझे इसको निकालने में, क्योंकि एक हाथ में मेरे फ़ोन था। तो ये हुक है और इसमें सारी जो है ना वो चाइनीज़ ही लिखी हुई है, पता नहीं हर चीज़ चाइना की आ रही होती है हमारे पास, हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं। बहरहाल तो ये हुक है 3 जो है ना है इसमें और ये बड़े मज़े के होते हैं। इसको आप कहीं भी किचन में भी लगा सकते हैं, कबर्ड्स में लगा सकते हैं और कहीं जहाँ भी आपको ज़रूरत हो आप उसको लगा लें और उस पे चीज़ें हैंग कर सकते हैं। इस तरह के इसके स्टिकर्स लगे हुए होते हैं, आप इसको रिमूव करते हो या आसानी से ना चिपक भी जाते हैं, टाइल वगैरह पे भी चिपक जाते हैं और जो है वो कबर्ड वगैरह लकड़ी पे भी लग जाते हैं ईज़िली। तो मतलब ये काफ़ी ईज़ी हो जाता है इससे ना, मतलब आप कोई भी चीज़ हैंग कर सकते हैं, अपने हैंडबैग हैंग कर सकते हैं और कपड़े वगैरह हैंग कर सकते हैं, कुछ भी हैंग कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल चीज़ें होती हैं। इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना वो आपको काफ़ी सारी हेल्प कर। इस तरह मैंने अपना अबाया और स्कार्फ़ आपको टांग के दिखा दिया था। जो रोज़मर्रा के कपड़े होते हैं या अबाया वगैरह वो ईज़िली आप जो है ना हैंग कर दें। तो बस फिर मैं ना फ्रूट चाट बनाने लगी थी। मैंने मैंगो और आड़ू, चीकू और लिया था साथ में पपीता। थोड़ी-सी क्रीम पड़ी हुई थी, ना होने के बराबर ही थी मेरे पास क्रीम। तो मैंने कहा चलें क्रीम भी रखी हुई है, ख़राब ही हो जाना है इसने, तो मैं थोड़ी-सी फ्रूट चाट बना लेती हूँ। तो मैं फ्रूट चाट बनाने लगी थी, सारी चीज़ें मैंने बाउल में ऐड की तो पता चला कि बाउल जो है ना ओवरफ्लो हो गया था, वो छोटा पड़ गया था। तो फिर मैंने कहा चलें मैं इसको चेंज करती हूँ। क्रीम में मैंने कुछ भी नहीं मिलाया
बनाया था जस्ट क्रीम ही थी, क्योंकि मीठे ही थे सब फ्रूट्स, तो फिर चीनी मिलाने की ज़रूरत थी नहीं इतनी। तो फिर मैंने बाउल चेंज किया था और फिर ठंडी करने इसको क्रीम को ना फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि ठंडी ठंडी फ्रूट चाट अच्छी लगती है। और इस वक्त जो है ना दोपहर का टाइम भी हो रहा था, तो मैंने कहा चलें शाम में जब भूख लगती है तो फिर उस वक्त खाएंगे हम इसको। और बस, और ये चमचा प्लास्टिक का जो है ना मेरे पाँव के नीचे आके बेचारा टूट चुका था। बस फिर मैंने फ्रूट चाट बनाने के बाद ढेर सारे बर्तन धोए थे जो मैं गंदे कर चुकी थी। और जनाब ये एक हमारे साथ सीन हो गया था, हमारा जो मिट्ठू है वो जो है ना वो पिंजरे में से बाहर आ गया था, और उसको पकड़ने में ना अम्मी ने बहुत कोशिश की, अम्मी नहीं पकड़ सकी उसको। खैर वो उड़ा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये शुक्र हुआ कि वो उड़ा नहीं, लेकिन वो पिंजरे में से बाहर आ गया था। पूरे बरामदे में वो घूमता रहा है, आधा पौन घंटा वो घूमा है और वो उड़ता फिर रहा था इधर से। मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे ये भी लग रहा था कि वो कहीं कमरे में ना आ जाए। अम्मी बेचारी मेरे पीछे पीछे उसके भाग रही थी। बहरहाल हमने फिर कज़न को बुलाया, तो मेरे कज़न ने ना फिर उसको अंदर किया। अब वो अंदर बैठ चुका था, फिर मैंने उसको थोड़ा सा डांटा भी था। खैर फिर बैक टू वर्क आते हैं हम लोग, अपने काम पे वापस आते हैं। मिट्टू को पिंजरे में डालने के बाद मैं बनाने लगी थी सालन, और चिकन थी मेरे पास, प्याज दरमियानी साइज़ की थी, और पालक बीन के जो है वो मैंने उबालने रख दिया था। असल में बीन के अम्मी ने दिया था, बीन से मतलब चुन के उसको डंठल वंठल अम्मी ने निकाल दिए थे, फिर मैंने उसको पानी में जो है वो उबालने रख दिया था। चिकन आधा किलो से तो कम ही थी, और ये मैंने एक दरमियानी प्याज ली थी और पालक को बॉयल करके निकाल के रख दिया था, थोड़ा सा ड्रेन उसका पानी करने के लिए। ठीक है, पतीली में मैं तेल डाल चुकी थी, और तेल को अच्छी तरह गर्म करें, और आप इस तरह बिल्कुल ना हिलाइएगा, अगर तो आप प्रो ना हो मैं जो हूँ ना वो प्रो हो गई हूँ, तो मैं इस तरह से जो है ना इसको हिला लेती हूँ पतीली को। सरसों के तेल को ना असल में अच्छी तरह गर्म करना पड़ता है, अगर आप सरसों के तेल को अच्छी तरह पकाएंगे नहीं तो उसमें से जो उसकी हीक होती है ना सरसों के तेल की वो आती है, वो आपके खाने को बदमज़ा कर देती है। तो बस आप जब सरसों का तेल यूज़ करें तो फिर उसको अच्छी तरह पकाएं तेल को, उसके बाद खाना अपना शुरू करें पकाना। खैर तेल अच्छी तरह पक गया था, उसमें मैंने जो है ना प्याज डाल दी थी, और ये धनिया था, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च और नमक, और फिर थोड़ा सा ज़ीरा भी मैंने शामिल किया था। और ये सारे मसाले डाल के ना मैंने चिकन भून ली थी, चिकन भी डाल दी थी, सारे मसाले भी डाल दिए थे। और ये मेरे पास फ्रीज़र वाले टमाटर का एक पेस्ट का टुकड़ा था, हम असल में पेस्ट बना के उसको फ्रीज़ कर लेते हैं और फिर टुकड़ों में उसको काट लेते हैं, तो फिर ईजी हो जाता है रोज़ खाना बनाना। तो बस टमाटर डाल के ना भून लिया था अच्छी तरह, सारे मसाले भी डाल दिए थे, और चिकन भुन चुकी थी, तेल ऊपर आ गया था। तो ये ग्राइंड किया हुआ जो है वो पालक था, और इसको मैंने शामिल कर दिया था। फिर अच्छी तरह से भुनाई करके ना इसकी, और इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बस आपने जो है ना वो पालक डालना है, पानी तो बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि चिकन है तो वैसे ही जो है ना वो जल्दी पक जाती है। और इतनी खूबसूरत कलर इसका आया था ग्रीन। और बस उसके बाद खाना मैं चूल्हे पे रख के जो है ना इधर आ गई थी। और ये मैंने ना शूज़ मेरे इतने गंदे हो रहे थे, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं शूज़ धो के रख दूँ। वॉक करने जाती हूँ ना कभी तो फिर शूज़ नहीं होते, और वो जो घर की चप्पलों से करने लगती हूँ वॉक, तो फिर मेरे पाँव में दर्द हो जाता है, तो फिर कभी-कभी वॉक जो है ना वो स्किप भी हो जाती है इसी वजह से। अब मैं रोज़ ही सोचती होती हूँ कि शूज़ धोऊँगी, लेकिन फिर मैंने शूज़ धो के रख दिए थे फ्रेश होके। मैं अपनी पीसीओएस टी पीने लगी थी, काफ़ी दिन के बाद पी रही थी, और आप इनके इंस्टाग्राम पेज पे जाके जो है ना सारी डिटेल ले सकते हैं। बहुत सारी जो है ना इनके पास इस तरह की टी मौजूद होती हैं, स्लिमिंग टी, थायराइड टी, बहुत सारी टी मौजूद है, और काफ़ी अच्छा मतलब इसका रिज़ल्ट है। मुझे तो ख़ैर बहुत अच्छा लगता है, और मैं कभी-कभी पीती हूँ। और ये पता नहीं मैं क्या इसके बरनी के अंदर हाथ डालने की कोशिश कर रही थी। मैं समझ रही थी हाथ से निकल जाएगा, लेकिन ख़ैर फिर मैंने स्पून लिया और फिर स्पून से डाला। ये तकरीबन जो है ना हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें डाली थी, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा था नहीं। लेकिन आप कोशिश करें कि इसको अच्छी तरह पका लें, बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इससे। मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, एक दफ़ा बता भी चुकी हूँ। तो जिनको पीसीओएस का मसला है वो इसको ज़रूर पी सकते हैं, और इनके पेज पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। सारी डिटेल वो आपको प्रोवाइड कर देंगे और बहुत अच्छी तरह गाइड भी कर देंगे। तो बस फिर मेरी पीसीओएस टी बन गई थी,
शाम का वक़्त था, खाने में भी थोड़ा टाइम भी था, मैंने कहा चलें ये पी लेते हैं थोड़ी-सी देर और जो है ना वो सुकून से बैठ के असल में चाय हो या ग्रीन टी हो या ये टी हो मेरी पीसीएस टी, सब चीज़ें ना मैं सुकून से बैठ के पीना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ थोड़ा सुकून से बैठ के पीऊँ, बस फिर कामों में लग गई थी और फिर जो है ना मुझे भूख लगने लगी थी तो फिर मैंने खाना खाया और पालक और चिकन बड़ा मज़ेदार सा बना था। मुझे तो ख़ैर बहुत पसंद आया। फिर मैं खाना खाने के बाद मैं ज़रा बाहर तो सारे कामों से फ्री हो गई ना, मैं आज आपको इतनी अच्छी बात बताने लगी हूँ जो कि आज से मैं भी स्टार्ट करने लगी हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना साथ साथ आपको भी जो है वो इसमें शामिल कर लूँ नेक काम में। अब वो नेक काम जो है ना वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है जी। ये जो है ना एक पीला सा मेरे पास जो है ना वो चिप्स का डब्बा है, आप समझ सकते हैं इसमें प्रिंगल्स ही आते हैं। तो मतलब इस तरह का कोई भी आप ले लीजिए बॉक्स, या जैसे जिसे हम गुल्लक कहते हैं अपनी जबान में, क्या कहते हैं उस इंग्लिश में ये मुझे नहीं पता, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसमें हम पैसे जमा करते हैं, बस यही आप समझ लीजिए। कोई भी बॉक्स किसी भी किस्म का ले लीजिए और जनाब उसके लिए आप चाहें तो इसके कैप के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा होल कर सकते हैं ताकि आप ऊपर से ही डालते रहें, या चाहें तो कैप हटा के सिंपल इसमें डाल सकते हैं और उसको ऊपर से बंद कर सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं बात करने लगी हूँ पैसों की, ठीक है। अब हम जो है ना आज से शुरू करने लगे हैं ये काम, और हम शुरू कर रहे हैं इस नियत के साथ कि जो चीजें जो पैसे जितने पैसे हम इसमें डालते जाएंगे वो हम उम्रा करने की नियत से डालेंगे, ठीक है जी। देखें वसाइल तो जो है ना वो सबके पास इतने नहीं होते, ठीक है, और जिनके पास होते भी, और आजकल के हालात ऐसे हैं पाकिस्तान में कि अगर जिनके पास वसाइल हैं भी ना तो उनका भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए ख्वाहिश तो हर मुसलमान की होती है कि वो अल्लाह का घर देखे, और इस ख्वाहिश के लिए ना आजकल चाहिए बहुत सारे पैसे। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपनी में बताती हूँ आपको बात। मैंने 2017 में हज किया था अल्हम्दुलिल्लाह। अब 4-5 साल 6 साल हो गए तकरीबन, है ना। 2017 में किया था मैंने हज, तो मैंने हज जो है ना वो 2.25 लाख का किया था, ठीक है, मुझे ज्यादा याद आता है 2.75 2.3 इस तरह से मैंने किया था हज। और अब आप यकीन करेंगे मैं 2022 में अभी नवंबर में पिछले 2022 में उम्रा करके आई हूँ। मैं उतने ही पैसों में उम्रा करके आई हूँ। ये बताने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि आप अंदाजा लगा लें कि जितने पैसों में हज हो रहा था उन पैसों में उम्रा हो रहा है, तो मतलब उम्रे के पैकेजेस तो इससे भी ज्यादा है, 3, 3.5, 4, 5 जितने पैसे खर्च करना चाहे करें इस पे। कहने का मतलब ये बेसिक उम्रा पैकेज लिया था हमने, जिसमें रिहाइश थी, खाना नहीं था, और बस ट्रांसपोर्ट थी, रिहाइश थी, और जाहिर है एयरलाइन का था टिकट वगैरह। एयरलाइन भी आप अपने हिसाब से चूज कर लें, लेकिन फिर भी इतना 19-20 के फर्क से खर्चा आते ही आता है, ठीक है। खाना जिसमें शामिल नहीं होता, और आज पर अल्हम्दुलिल्लाह खाना इस पैकेज में शामिल होता है, जो सरकारी उससे ज्यादा प्राइवेट वालों को मुझे नहीं पता। और हज देखें अब कितना महंगा हो गया, हज तो अब 11-12 को क्रॉस कर गया, जो सरकारी स्कीम के तहत लोग जाते हैं, और जो प्राइवेट जाते हैं उनका तो कोई परेशानी हाल ही नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इस नियत से डालें पैसे जमा करें एक जगह कि आप उससे उम्रा कर सकें। ये जरूरी नहीं कि मैं इसमें 4 लाख रुपए जमा कर लूंगी तो मैं अब 4 लाख से उम्रा हो जाएगा मेरा, इसमें कभी भी 4 लाख रुपए जमा नहीं होंगे। लेकिन कहने का मतलब है एक नियत कर लेना इंसान, बेशक जिस दिन से आप नियत कर लेते हैं ना उस दिन से अल्लाह ताला आपके लिए वसीले और असबाब पैदा करना शुरू कर देता है। तो आप नियत करके इस बॉक्स में डालें पैसे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको जो है इस नियत के बदले में अपना घर की ज़ियारत नसीब करेगा। इंशाअल्लाह ताला हम इस अकीदे और इस उम्मीद के साथ जो है ना इस बॉक्स में पैसे डालते जाएंगे, और आप चाहें तो रोज डाल दें अपनी पॉकेट मनी से या अपने घर के खर्चे में से जो आपकी बचत हो रही है आप इसमें डाल दें। और अल्लाह ना करे एक फायदा और भी होगा इसका, अल्लाह ना करे अगर आप पे कोई मुश्किल वक्त आता है या कोई ऐसी परेशानी आती है, जो कोई बीमारी अल्लाह ना करे आ जाती है आपके घर में, या कोई ऐसी परेशानी जो मतलब जिसके लिए आपको पैसे दरकार हो, तो हो सकता है कि वो ये बॉक्स आपकी हेल्प करे। तो बस मैंने कहा चले आज से मैं ये शुरू कर रही हूँ तो आप लोगों को भी बता दूं, इस नेकी में जो है ना देर नहीं करनी चाहिए, और अल्लाह ताला नियत कर लेना। बेशक दिलों का हाल अल्लाह ताला जानता है, नियतों का दारुल मदार अमल पे है, अमल का दारुल मदार नियतों पे है। तो बेशक हम नियत कर लें, अल्लाह ताला हमें जरूर उस घर की हाजिरी के लिए लेके जाएगा, ठीक है जी। अब हम इसको खोल लेते हैं, और अभी मैं इसमें होल करूंगी इंशाल्लाह। अभी मैंने जस्ट ये निकाला था, और ये कुछ पैसे हैं मेरे पास, मैं पूरा नहीं डालूंगी, थोड़े से डालूंगी, ठीक है। मैं थोड़े से पैसे इसमें डाल देती हूँ और इसको कर देती हूँ बंद।
अब मैं चाहूँ तो रोज भी डाल सकती हूँ, जो मेरे घर के खर्चे में से निकलते हैं, ये जो मेरे हाथ में पैसे होते हैं, मेरी पॉकेट मनी होती है, तो मैं इसमें डाल सकती हूँ, ठीक है। और या महीने मंथली भी आप इसमें डाल सकते हो। तो उससे ये होगा कि आप इन पैसों से बिल्कुल उम्र नहीं करेंगे, लेकिन ये नियत के तौर पे आपके जमा हो जाएंगे। 10, 20, 50,000 रुपए जितने भी आपके जमा होते हैं ना, वो इंशाल्लाह आपके उस काम में आ जाएंगे। तो बस मैंने कहा चलिए ये छोटी सी बात थी और थोड़ी लंबी हो गई, और आज का ब्लॉग भी शायद थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। कल की वीडियोस अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गई थी, कुछ मिस हो गई थी मुझसे, तो मैं कल व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। आज इंशाल्लाह मेरा व्लॉग आ रहा है, तो आप लोग जो हैं वो मेरे ब्लॉग्स को एंजॉय कर रहे हैं, तो मुझे प्लीज बताया क्या करें, लाइक एंड शेयर किया करें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।